वेलकम बच्चों, आपका वेलकम है किसमें MWM क्लासेस में। और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, जो हमने सारा बुक में से कर लिया था, NCERT की बुक में से। अब हम उसकी रिवीजन करेंगे। उसमें मैंने कुछ हिंट दिया था कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं। आपको अल्फ़ा बीटा निकालना दे रखा होगा, कई जगह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा होगा, ठीक है। तो ये जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उनको करवा रही हूँ। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 आपको बताने हैं रूट्स क्या होंगे। अल्फ़ा बीटा पूछ रहा है तो भैया ये मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर हमारे को गिवन इक्वेशन है -10 इज इक्वल टू 0। ए हमारा 1, बी हमारा -3 और सी हमारा -10। ए सी आ गया हमारा 1 इंटू -10 इज इक्वल टू -10। तो 10 के फैक्टर होते हैं 2, 3, 2 एंड 5 और 10 एंड 1। तो 10 एंड 1 तो नहीं बनेगा। 2, 5 में हमें क्या करना है कि हमें -5। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बताया था नेगेटिव होता है तो बड़े नंबर का साइन जो बी का साइन और छोटा नंबर उसका अपोजिट। तो यानी मिडल टर्म हमने क्या तोड़ दी, -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ x -5, यहाँ पे दोनों के पास 2 है तो यहाँ पे भी x -5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे क्या रूट्स, यहाँ से x -5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x + 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ गया x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 5। तो अल्फ़ा आ गया -2, बीटा आ गया +5। तो -2 + 5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये 1 मार्क का था, ठीक है। अब करते हैं और क्वेश्चन। तो ये 2025 में क्वेश्चन नंबर आया था, शायद 29 था और ये 3 मार्क का था। बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, ऑब्टेन द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके पहले तो आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं यानी अल्फ़ा बीटा निकालने हैं। एंड हेंस obtain a polynomial each of whose zero is 1 less than each of the zero of the p of x। तो p of x के जो आपने रूट निकाले हैं उसमें उससे 1 1 लेस करके नए रूट्स निकालने हैं, फिर उससे हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब वही a आपका 2, b आपका -5 एंड c आपका -3। तो ac आ गया आपका 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। हम 6 के रूट क्या होते हैं, 2, 3 और 6 के रूट क्या होते हैं, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 एंड 6। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे जल्दी क्या कर देते हैं कि भैया देखिए 6 में से 1 को माइनस करें तो भी 5 बन रहा है, ठीक है, और 2 में 3 ऐड करें तो भी 5 कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको क्या चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, 2 + 3 वाला फटाफट लगा देते हैं और सवाल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आता है तो एक नंबर हमारा प्लस का होता है और एक नंबर माइनस का, और बड़ा नंबर जो होगा वो इसका होगा। यानी -6 में हम -6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो -5 बनेगा। तो बच्चे ये वाले कॉम्बिनेशन से जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं -2 और -3 करके, तो वो गलत हो जाता है। वो नहीं करना है, सोचना है, टाइम लेना है थोड़ा सा, फिर करना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस क्या बोला, ये 6x हो जाएगा और ये +x हो जाएगा -3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2x, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी x है, तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x, 2 से डिवाइड हुआ 3x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ और यहाँ सेम ब्रैकेट बननी चाहिए, x -3 यहाँ पे भी बन गई, तो यानी यहाँ कॉमन क्या आया, 1 आ गया। तो 2x, अब दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, x -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2x + 1। अब रूट्स निकालने हैं तो x -3 इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करके हम
ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो यानी x यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ से क्या आ गया, ये इधर गया तो 2x इज इक्वल टू 0 - 1 और 2x क्या बन गया -1 और x क्या बन गया -1/2। तो ये तुम्हारे रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, या ज़ीरोस कह दो। यानी अल्फ़ा आ गया 3 एंड बीटा कितना आ गया -1/2। अब ये वाला पार्ट हमने कर दिया इसके ज़ीरोस। अब ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज ज़ीरो इज़ 1 लेस देन ईच ऑफ द px। तो क्वेश्चन ये देख लीजिए, मैं आप क्वेश्चन रब करने जा रही हूँ। अब हमारे को एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स, जो हमने रूट्स निकाले हैं उससे 1 लेस हो। तो ये अल्फ़ा और बीटा हमारे आ गए। अब अल्फ़ा डैश क्या था, अभी निकाल दिया था, अल्फ़ा डैश था हमारा 3 - 1 हो जाएगा। बीटा डैश जो हो जाएगा -1/2 -1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई -3/2। अब न्यू पॉलिनोमियल जो बनेगा, न्यू पॉलिनोमियल हम बनाएंगे, क्या होता है x² - x, यहाँ पे क्या आ जाता है सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, पुट कर देते हैं सम ऑफ ज़ीरोस, क्या आएगा x यहाँ पे क्या है 2 - 3/2। ये अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, यहाँ क्या आ जाएगा अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, और यहाँ अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश आएगा। तो अल्फ़ा कितना है ये और इनका प्रोडक्ट, इसको सॉल्व कर लो। x² - x, यहाँ पे ये आ गया LCM 2, 4 - 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -3। तो x² - 4 में से 3 गए 1 -x/2 -3, ठीक है, ये बन गया। अब इसको और ये 2 LCM ले लेंगे, तो 2 LCM ले लिया तो 2x² - x -3, थोड़े 3 2 ज़ा 6, ये 1/2 कॉमन ले लिया, 2x² - x -6। तो ये आपका न्यू पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है, ये नया बन गया। और ये 1/2 क्या है, ये 1/2 k हो गया, ठीक है। चलिए ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये 1 मार्क का ही था। 4x² - 3x - 7 देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो रूट्स निकाल लीजिए, अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए, फिर 1/अल्फ़ा निकालिए, फिर 1/बीटा उसका सम कर दीजिए। या यहाँ से आप देखो 1/अल्फ़ा प्लस अगर 1 बीटा को सॉल्व किया जाए तो नीचे आ गया एलसीएम, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ गया, ये बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी ऊपर तो क्या आ गया सम ऑफ रूट्स एंड नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी रूट सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, निकाल लीजिए -b/a, b कितना है -3a कितना है 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, c कितना है -7/a। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी 1/अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा, ये बन गया था ना, बीटा प्लस अल्फ़ा कितना है सम ऑफ रूट 3/4, और ये कितना है -7/4। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला फ्रैक्शन, ये 4/7, तो क्या आ गया 3/-7, यानी -3/7 इसका आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है, और जिन बच्चों को रूट्स निकालने वाले मेथड से करना है तो उनके लिए ये कॉपी कर लीजिए, ये थोड़ा इजी है, ये जल्दी होगा। जिनको रूट्स से निकालना है तो रूट्स निकालने वाला मेथड भी मैं यहाँ कर देती हूँ फटाफट, जिनको अल्फ़ा बीटा से ही समझना है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे फटाफट, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ABC लिखेंगे और फटाफट मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो यहाँ A कितना है
ए है 4, बी है -3 और सी है -7। ए सी आ गया 4 इंटू -7 माइनस का 28। 28 के फ्रैक्शन क्या होते हैं कि हमें क्या मिले, माइनस का 3 मिल जाए। तो ये होते हैं, एक तो 128 नहीं चलेगा, 214 नहीं चलेगा, 7 4 से बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4x²। अब क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो 7 नेगेटिव का हो जाएगा और तुम्हारा 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आता है x के अलावा, तो यहाँ आ जाएगा 4x-7 और यहाँ पे 4x-7 ऑलरेडी है, तो यहाँ प्लस का 1 4x-7 और x+1 दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे। 4x-7 इज इक्वल टू 0 और इधर से क्या, यहाँ से ये 0, यहाँ से x+1 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 7/4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये तो तुम्हारा आ गया अल्फ़ा, ये तुम्हारा आ गया बीटा। तो 1/अल्फ़ा निकाल लो। 1/अल्फ़ा कैसे निकलेगा, 4/7 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/-1 यानी -1 ही रहा। तो 1/बीटा निकालेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कर दो तो 4/7 प्लस -1। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया आपका 7, तो 4 -7 -3/7। इससे भी आंसर सेम आएगा। ये जिनको रूट्स निकाल के करना है तो उनके लिए। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 9x + 5 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था, लास्ट एक्सरसाइज कराई थी, तो उसमें मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो ये आपका वही है, x + y का होल स्क्वायर जब आप खोलते हैं, देखिए x + y का होल स्क्वायर जब आप खोलते हैं तो यहाँ से आता है x² + y² + 2xy। क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा xy इज इक्वल टू x² + y²। तो x की जगह हमें अल्फ़ा रख देना है और बीटा, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको निकालने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और बच्चे इसको घबरा जाते हैं, अरे हमने तो स्क्वायर तो पढ़ा ही नहीं अल्फ़ा और बीटा का, हमने तो सिर्फ अल्फ़ा बीटा पढ़े हैं। तो आपने सम निकाले हैं और प्रोडक्ट निकाला है और अल्फ़ा बीटा, ये आपको सारा ही आता है। तो यहाँ से करना है, फटाफट सम ऑफ रूट निकाल दें। तो ये हमारी इक्वेशन है 2x² - 9x + 5। तो सम ऑफ रूट निकालेंगे, क्या होता है -b/a, -b कितना है -9, a कितना है 2। ठीक है, तो क्या आ गया +9/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a। c यहाँ कितना है 5, a कितना है 2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसको याद ही कर लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये फॉर्मूले की तरह अगर याद कर सकते हो तो कर लो। तो यहाँ से आ गया, हमें निकालना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 9/2 का होल स्क्वायर -2 टाइम 5/2। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, -5 2 ज़ा 10/2। अब एलसीएम ले लेंगे 4, ये 81 -2 में 2 ज़ा पे जाता है तो ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 81 - 20/4, 81 में से 20 माइनस किए तो 61/4 आ गया। तो आंसर क्या आया 61/4। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 2 मार्क्स का बोर्ड में आ रखा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px
6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये क्या है, k माइनस 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, px दे दिया आपको, px क्या दे दिया, 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2। अब कंडीशन क्या दे दी है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स देन ज़ीरोस, जो भी लिख दो आप, ठीक है, ज़ीरोस, देन यहाँ रूट्स की जगह क्या लिखेंगे, ज़ीरोस, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा। भैया एक जो है रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो बीटा क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फ़ा। तो सम ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या होता है वहाँ पे, सी अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 37, ए कितना है 6, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस के माइनस 2 अपॉन 6। अच्छा, अब बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इससे तो नहीं करेंगे, हम इससे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा। बीटा की जगह क्या पुट कर दिया हमने, इसको मान लो फर्स्ट सेकंड, पुट फर्स्ट इन सेकंड, पुट कर दिया हमने, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फ़ा कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस के प्लस 2 बन गया ये अपॉन में 6। तो हाँ ठीक है, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया। 1 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2 अपॉन में 6, 6 से इधर चला गया, 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2, और ये 2 इधर आ गया, इज इक्वल टू माइनस के, 4 इज इक्वल टू माइनस के, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, के की, तो नेगेटिव साइन उधर चला जाएगा, ये इधर चला गया नेगेटिव साइन इसका, के इज इक्वल टू -4 इज द आंसर। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये हैं 1 मार्क्स के, कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग ज़ीरोज़ -5 एंड -3, ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक जिनके ज़ीरोज़ -5 और -3 है। तो हम पॉलिनोमियल जो लिखते हैं k इंटू x² माइनस ax² प्लस bx प्लस c होता है क्वाड्रेटिक, अभी बताया था। तो इसके रूट्स मान लो ये जो दे रखा है, तो x+5 हो गया, x+3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे कितने हो सकते हैं, ये x² प्लस 8x प्लस 15 बन गया, ठीक है। ये तो इसके अकॉर्डिंग बना है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इसके रूट्स ये ही आएंगे, फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इसके रूट्स ये ही आएंगे, फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को रूट्स यही आएंगे 5 से। तो सेम ज़ीरो वाले पॉलिनोमियल हम कितने लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ के है ना, के की वैल्यू भैया इनफाइनाइट हो सकती है, तो जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी बार आ सकते हैं, तो यानी मोर देन 3। और वैसे कितना होगा, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके ज़ीरो -5 एंड -3 होते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट भी है। इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k इज़ 2। अब क्या क्या है इसका, वन ऑफ ज़ीरो है, यानी ये हमारा को क्या दे दिया, px दिया आपको, और क्या क्या दिया, ये ज़ीरो है तो p(2) ज़ीरो हो जाएगा, देन वैल्यू के पुट कर दो, p(2) निकाल दो, जहाँ जहाँ भी x है उसको 2 से रिप्लेस करके इसको ज़ीरो के बराबर पुट कर दो। 4 + 6 ये हो गया ना, 4 + 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -10। क्यों, जो भी ज़ीरोज़ होते हैं
वो पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ये भी पढ़ाया था। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके क्या बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है द ग्राफ ऑफ पी एक्स एज शोन। तो ये ग्राफ दिखा दिया है कि ये ग्राफ ऐसे ए से बी, बी से सी से डी होता हुआ जा रहा है। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ज़ीरोस। अच्छा, अब इस ग्राफ में उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया है, ए बी सी डी 4 पॉइंट। बच्चे फटाफट 4 पॉइंट पे कर देते हैं। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ क्या है, पी एक्स का। तो हमें क्या देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बस वही पॉइंट लिखने। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कर रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 3 जगह। ये बी को नहीं लेना है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, तो ये गलती नहीं करनी है। चलिए, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस 3 पॉइंट्स एंड टचेज एट 2 अदर पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं, चाहे वो उसको कट करे और या उसको टच करे, वो सारे ही पॉइंट ऐड करके आपको आंसर लिखना है। तो ये ऐसे कह रहा है कि ऐसे गया, ये टच हुआ, यहाँ से वापस आ गया, ये टच हुआ, यहाँ से वापस आ गया, और ये ऐसे कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे तो इसने 3 पॉइंट पे तो कट किया और इन पॉइंट को टच करते हुए निकल गया। ठीक है, तो अगर ऐसा ग्राफ होगा तो आपको बस ये ही देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ टच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने रिवीजन के, जो भी एग्ज़ाम में आए हैं वो मैंने कराने की कोशिश की है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए हैं। तो प्लीज़ इन सबको जाके ट्राई करिए और क्वेश्चन ढूंढिए। अगर किसी बच्चे को इसी में कोई और क्वेश्चन मिला है, उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ मेरे को सेंड करिए। और अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चैनल का नाम है MWM क्लासेस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।